दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। चुनाव से ही पहले सरगर्मी लगातार बढ़ता जा रहा है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर हर कर्मचारी यही चाह रहा है कि पुरानी पेंशन बहाली हो जाए, लेकिन सरकार का मंशा यही है कि न्यू पेंशन ही दें। हमारे साथ कर्मचारी लोग हैं, हमसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से सरकार का जो मंशा है और आप लोग का मंशा है, ये दोनों मंशा आपको लगता है कि जुट पाएगा? अगर हमारी यही अपेक्षाएं हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। अगर सरकार, अभी हम लोगों का दिल्ली में जो है एक विशाल धरना प्रदर्शन हुआ था, उसमें जो है इतनी भीड़ होने के बाद भी सरकार के कान पर अभी तक कोई भी जू नहीं रेंगा। अगर यह हमारी मांगों को नहीं मानेंगे, 2024 का चुनाव है, कर्मचारी जो है इस बार अभी जो हिमाचल में जिस तरह से पुरानी पेंशन के लिए लेके हुआ था, उसमें आपने देखा होगा कि हमारे कर्मचारियों ने जो है सरकार के खिलाफ वहाँ किया और कुछ ही परसेंटेज से वहाँ इनको सरकार माने इनकी जा गई। उसी तरह अगर यह माने हम लोगों के उत्तर प्रदेश में अगर यह पुरानी पेंशन बहाल नहीं करते हैं, तो हमारे कर्मचारी जितने भी हमारे प्रदेश के नेतृत्व का जो आदेश होगा उसके करते हुए अक्टूबर में ही एक धरने का आयोजन भी किया गया है जिला मुख्यालय पर। उसमें हम लोग प्रतिभाग करेंगे और एक हड़ताल की भी संभावनाएं बन रही हैं। अगर यह नहीं मानते हैं तो हम लोग इसके खिलाफ जाएंगे। ठीक है, हड़ताल भी होगा और प्रदर्शन भी होगा, लेकिन आपको लगता है कि हड़ताल और प्रदर्शन से ये सरकारें आपकी बातें सुनेंगी? अब तो भाई लोकतंत्र है, उसमें मैं अपनी बात को जो है रख रहा हूँ। सुनना न सुनना उनका काम है, लेकिन एक समस्या है कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए यह पेंशन जो है हम लोग 30 साल 35 साल हमारे जितने भी कर्मचारी हैं वह सेवा करने के बाद जब रिटायर होते हैं, जो न्यू पेंशन स्कीमें मिल रही हैं उससे न उनका जीविकोपार्जन हो पाएगा न कुछ हो पाएगा। इसलिए मेरी एक सूत्री मांग केवल है पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। ठीक है, ये बार बार कहा जा रहा है कि आप लोगों की संख्या लगातार उसमें गिरावट हो रही है, तो फिर कैसे आप लोग सरकार से लड़ पाएंगे? उसके लिए अभी जैसे आज यह कह रहे हैं कि गिरावटें हो रही हैं, तो आज अभी तो पेंशन इन्होंने ख़त्म किया, कल हो सकता है पूरी तरह से पेंशन को बंद कर। तो जितने हमारे कर्मचारी रिटायर साथी हैं वो अभी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और हमारे जो भविष्य के 2005 के बाद कर्मचारी हैं वह भी जो है इस तरह, ऐसा नहीं है कि उनके कहने से कि जो है हमारी संख्या गिर रही है। हमारी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और बढ़ेगी। ठीक है, आप क्या मानते हैं कि जिस तरीके से सरकार लगातार ये कह रही है कि हम नई पेंशन भी दे पाएंगे, और आप लोगों का एकदम रेखा खींच कर बैठे हैं कि हमको पुरानी पेंशन ही चाहिए, फिर सामने चुनाव भी दिख रहा है, क्या कुछ समीकरण आप लोग बैठा रहे हैं? देखिए, देश में अपनी बात को रखने का अधिकार सभी को है और हम लोगों ने भी रखा। कोई नई मांग हम लोगों ने नहीं रखा है। बस बात इतना है कि सरकार ने पुरानी पेंशन के जगह नई पेंशन स्कीम लागू की है। नई पेंशन स्कीम के अब रिजल्ट आने लगे हैं। आज लगभग 14 साल हो गए, 20 साल लगभग होने जा रहे हैं नई पेंशन स्कीम लागू होने के। 40 साल ने सरकार ने अपनी उम्र रखी थी उत्तर प्रदेश में कि 40 वर्ष तक के लोग भी अपना फार्म भरेंगे और नौकरी प्राप्त करेंगे। 20 साल हो गए लगभग, अभी रिटायर भी कुछ लोग हो गए हैं, कुछ होंगे आगे। तो नई पेंशन स्कीम में उनको अभी तक कोई आदमी ऐसा नहीं मिला है, कर्मचारी नहीं मिला है जो 5,000 रुपये से ऊपर किसी को पेंशन मिली हो। तो इसका परिणाम अब जब सामने आ गया है तो कौन नहीं उबाल करेगा। आप सारी अपनी जो आवश्यक वस्तुएं हैं उस पर आप जीएसटी लगातार आपकी बढ़ती चली जा रही है, उसके दाम कहाँ पे हैं। समसामयिक चीज़ें आप देख रहे हैं, दिन भर आपके मीडिया के माध्यम से मीडिया ही इस बात को कहती है कि आम आदमी के लिए जीना दुर्भर हो गया है। अब आप 5,000 रुपये देंगे 60 वर्ष की अवस्था के बाद, कैसे अपने परिवार का लालन पोषण पड़ेगा। आप या तो जिम्मेदारी ले लीजिए कि हमको फ्री में चिकित्सा व्यवस्था देंगे,
अच्छा, मजे की बात ये देखिए, जो नई पेंशन स्कीम है, इनको कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था भी नहीं इनको दी गई है, केवल पुराने वालों को दी गई है। अब आप ये बताइए कि 5,000 रुपये लेकर के कैसे वो अपने परिवार का लालन पालन करेगा, कैसे वो चलेगा? क्या कोई ऐसी स्कीम भी नहीं इंडिया में है कि अगर लड़का है, पढ़ लिख गया, तो उसको कहीं रोजगार आप देंगे? आप लोन की व्यवस्था कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है एक चीज़ ये बताइए, जिस तरीके से आप लोगों की नाराज़गी भी होती है और एन मौके पे वो सारी नाराज़गी भूलकर एक तरफा देखा जा रहा है कि 2 बार से आप लोग सरकार भी बना रहे हैं, तो ये कितनी बातें सही दिखती है आपको पता है? देखिए, सरकारें बनती और बिगड़ती हैं, लेकिन मांग तो हमारी वही रहती है। मांग जायज़ मांगों पर हम लड़ाई लड़ते हैं। और आज हम लोग विगत जो है लगभग 10 साल से इस चीज़ को लड़ाई लड़ रहे हैं। यही लोग जब विपक्ष में थे तो यही बात समर्थन करते थे। इनके पत्र भी हमारे पास लिखे हुए रखे हैं। इन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को लिखा था। यही योगी महाराज जी खुद ही लिख करके दिए थे। सारे करीब 40 सांसदों ने लिख करके दिया था। सांसद भी राजनाथ सिंह साहब भी लिख करके दिए थे। इनके स्टेटमेंट हैं। तो ये अपने पुरानी चीज़ों को खुद ही याद करें। जब किसी चीज़ को आपने एश्योर किया था और आप हमारी बात को समझ रहे हैं, आप सरकार में बैठे हैं, आपको लागू कर देना चाहिए। अब आप लागू नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे साथ छलावा किया जा रहा है। जब छलावा करेंगे तो लोकतंत्र में हम अपना सारा अस्त्र शस्त्र सब निकालेंगे। अब हमने जो है धरना कर लिया, प्रदर्शन कर दिया, ज्ञापन दे दिया आपको। आप हमने भारत की राजधानी लखनऊ में भी धरना प्रदर्शन किया। 24 में क्या शस्त्र होगा? 24 में आपका क्या शस्त्र होगा? देखिए, 24 का शस्त्र मत कहिए हमें। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम ये काम करेंगे। अब हम लोग जो है आंदोलन के आखिरी चरण में चल रहे हैं। एक हम लोग का कि सहमति पत्र ले रहे हैं हम लोग सारे कर्मचारियों को कि यदि आप एनपीएस का विरोध करते हैं और ओपीएस का समर्थन करते हैं तो क्या हमारे द्वारा लिए गए निर्णय पर आप हड़ताल करने के लिए तैयार बैठे हैं? तो ये सहमति पत्र हम सारे कर्मचारियों से, सारे विभागों से हम लोग भरवा रहे हैं। भरवाने के बाद ये सहमति पत्र लेकर के हम लोग लखनऊ में बैठेंगे। इस बात की समीक्षा होगी। हमारे जो पेंशन संयुक्त मंच बना हुआ है, पेंशन बहाली संयुक्त मंच, आदरणीय श्री गोपाल मिश्रा साहब हैं इसके चेयरमैन। तो वो स्वयं हम लोग बैठकर इस बात का निर्णय लेंगे क्या करेंगे। तो वो रेलवे के हैं। निश्चित रूप से हम वो कदम नहीं उठाना चाहते हैं जिससे आम पब्लिक को नाराजगी हो या उनको कष्ट हो। ये मान लिया जाए कि 24 में आप लोग सरकारी कर्मचारी मोर्चा खोल देंगे। देखिए, फिर मैं बता रहा हूँ कि 24 का नाम न लीजिए तो अच्छा है। हो सकता है 24 में कोई गवर्नमेंट अगर मान लिया बदल गई और हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं करी तो हम तो उनके खिलाफ भी आंदोलन करेंगे। अगर हम 24 बोल देंगे तो आप यही कहिएगा कि आप लोग भाजपा के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो हम किसी के खिलाफ नहीं काम कर रहे हैं। देखा ये जा रहा है कि विभिन्न प्रदेशों में जहाँ पे कांग्रेस की सरकार आई है तो वहाँ पे मतलब पुरानी पेंशन चालू हो गया है, लेकिन यहाँ पे तो डबल इंजन की सरकार है केंद्र और प्रदेश में, तो यहाँ पे कम से कम राज्य कर्मचारियों को तो लाभ मिल जाना चाहिए था। देखिए, लाभ तो मिल जाना चाहिए था। आप भी हमारी बात से सहमत हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। तो आदमी अगर कोई सत्ताच्युत होता है तो इसी आधार पे ही तो होता है ना कि लोगों को जो है उसका लाभ नहीं मिल रहा है। आप डबल इंजन सरकार बनाई जाए, ट्रिपल इंजन की सरकार बना लीजिए, अगर आमजन को इसका लाभ नहीं मिलेगा तो आपको सत्ताच्युत होना पड़ेगा, सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। सवाल है आप दोनों लोगों से, सेम सवाल वही है कि आप लोग लड़ाई लड़ते हैं, बहुत ज़्यादा जनसैलाब होता है, लेकिन ऑफ कैमरा ये देखा जाता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, जो चल रहा है ठीक रहा है, तो इसमें कहाँ से खटापन आ जाता है? देखिए, हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं। हम आपकी बात से सहमत नहीं है कि हमारे में कहीं खटासपन है। हम सब एक हैं और आप भी मजदूर हैं, आप भी काम का दाम चाहते हैं, हम भी काम का दाम चाहते हैं और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए यार, अपने रिटायरमेंट बाद जो भी उज्जवल भविष्य के लिए हम अपना ये लड़ाई लड़ते हैं। तो हम सबको अपनी अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए, अपने अपने तरीके से लड़नी चाहिए और हम लोग लड़ते भी हैं। अब आप द कैमरे की बात कर रहे हैं तो आप द कैमरे तो बहुत कुछ होता है, लेकिन सामने जो होता है वो आप देख रहे हैं ना कि छह स्टेट में आपने देख लिया ना। हिमाचल प्रदेश में अभी आपने एक बात कहा, आपका इशारा है कि कुछ नया परिवर्तन तो करेंगे आप लोग। कुछ परिवर्तन तो होना ही है। अगर आप बात को नहीं सुनेंगे तो परिवर्तन तो लाजमी है। आप क्या कहेंगे? सेम जो अध्यक्ष जी ने कहा है, मेरे एकदम सही कहा है कि हम लोगों की तो एक मांग है बहाली, पेंशन बहाली। उससे जो है, जिसे अभी 5,000 की जो बात कहा है, आप इस महंगाई के दौर में आप बता दीजिए कि 5,000 से उस परिवार का क्या भला होगा, वो अपने बच्चों को क्या परवरिश देगा, कहाँ पढ़ाएगा, कहाँ इलाज कराएगा। तमाम को देखते हुए अगर पुरानी पेंशन सही है
तो यह उन माननीय सांसद पर भी लागू होनी, विधायकों पर भी लागू होनी। उनके लिए क्यों दूसरा नियम होता है कि नहीं इनके लिए हम पुरानी पेंशन देंगे? तो आप कर्मचारी संघ के ये लोग नेता हैं और सीधे तौर पे ये एक समझ लीजिए कि मोर्चा खोल चुके हैं सरकार के खिलाफ, और 2024 में कुछ नया जरूर करेंगे ये। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही न्यूज बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।